नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं जीत न्यूज। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं शेयर की बातें। आपका पोर्टफोलियो रेड में होगा, चाहे आप किसी भी तरह से कितने भी नीचे आकर क्यों न बना लें। अभी जो पोर्टफोलियो है वो पूरी की तरह पूरी लाल में ही सभी की दिख रही है, क्योंकि ये जो पिछला 1 साल का निम्न स्तर है वहां पे अभी मार्केट जाके रुक सा गया है और किसी को भी नहीं पता है कि यहां से भी और करेक्शन बाकी है या फिर ऊपर जाना है। क्योंकि आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो जो लोग अभी कुछ दिन पहले तक किसी भी कंपनी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज दे रहे थे और आज भी लगातार रेगुलर अच्छी न्यूजें आने के बाद भी मार्केट जो धराशायी होते जा रही है, तो सभी लोग अब कुछ भी बोलने से पहले बहुत बार सोच रहे हैं और जो रिटेल निवेशक हैं उनमें सबसे ज्यादा निराशा है। अब इसकी वजह क्या है ये भी समझना जरूरी है कि मार्केट इतना डाउन और लगातार नीचे क्यों जा रही है। इसका सिंपल सा कुछ फैक्टर है। आप इस चीज को समझ लीजिए कि जब मार्केट लगातार ऊपर जा रही थी तो भी मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें मैं लगातार बोल रहा था कि ये अस्थाई है। अस्थाई कुछ भी नहीं होता है शेयर मार्केट में। और अभी जब मार्केट नीचे जा रही है तो भी मैं यही कहूंगा कि ये अस्थाई नहीं है, परमानेंट नहीं है अभी। बल्कि मैं उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर कहूंगा जो कि बहुत बाद में इस मार्केट में अपने कदम रखे हैं। जो पूरी तरह से मार्केट चढ़ जाने के बाद या बहुत अभी लेटेस्ट लोगों के लिए यही कहना चाहूंगा, ये अभी जो है मार्केट में खरीदारी का सबसे अच्छा समय यही है। अब मार्केट गिर क्यों रही है इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसके 3-4 कारण हैं। बहुत ज्यादा मतलब ये वो करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा कारण फी जो है उसका कंटिन्यू सेलिंग चल रहा है। ये दूसरा महीना है दिसंबर और उसके बाद ये जनवरी, जब लगातार फी अपने माल इंडियन मार्केट से बेच रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो डॉलर के मुकाबले रुपया है वो कमजोर होते जा रहा है। अभी लगभग 90 के आसपास में $1 का कीमत हो गया है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हमारा मार्केट से फी जो है यानी फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो अपने पैसे विड्रॉल कर रहे हैं। तीसरा जो कारण है, जहां तक मुझे समझ में आता है, कि वैश्विक जो स्थितियां उत्पन्न हैं वो और ट्रंप का कुछ अनाउंसमेंट, जो ट्रंप ने कहा है कि मैं चाइना, इंडिया समेत बहुत सारे जो कंट्री है उस पे जो है टैक्सेस बढ़ाने वाला हूं। जो उनके यहाँ हमारा बिजनेस होता है तो उसमें अभी बहुत माइनर टैक्सेज हैं, तो वो उसको उसी लेवल पे करेंगे जैसे इंडिया में उनके यहाँ 100% है, तो वो भी उसी रेट में 100% ही करने के लिए एक धमकी दिए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और चौथा जो है वो मार्केट की बजट भी अब नजदीक है। लगभग कुछ ही दिनों के बाद बजट भी आने वाली है। तो ये सब कारण जो है मिलके मार्केट को लगातार गिरा रहे हैं। अब सबसे बड़ा बात ये आ रहा है कि ये मार्केट कब तक गिरेगा। तो जब उठ रहा था तब तो कोई किसी ने भी एक भी इंसान ने नहीं पूछा कि ये मार्केट लगातार ऊपर कब तक जाएगा। लेकिन जब गिरता है तो हर किसी के दिमाग में यही एक बात आती है, मार्केट यार कब तक नीचे जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अब बहुत ज्यादा मार्केट करेक्ट हो चुका है, जो है अब यहाँ से धीरे धीरे अब वो अपना स्ट्रेंथ बना रही है मार्केट और फिर एक अच्छी खासी उछाल के लिए तैयार है। एक अच्छे खासे करेक्शन हो चुके हैं। आप अगर अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे, मेरे खुद के पोर्टफोलियो जो है 13 से 14% अभी रेड में है, जो कि
एक अच्छे खासे मतलब ऊपर हाई में मैंने प्रॉफिट बुक भी किया था, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा नीचे मार्केट ने गोता लगाया है। तो अब जो है आप देख रहे हैं कि लगातार हर कंपनी का पिछला जो रिजल्ट भी था वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा। अब ये रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनेंगे। अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं सारे कंपनियों के, तो यहाँ से एक पुल बैक की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और ऐसे में अब हमें करनी क्या चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे हमें अपने जितने भी शेयर हैं या तो उनको या और भी अच्छी शेयरों में खरीदारी करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारा अगर ऊपरी लेवल पे खरीदारी है तो वो एक बैलेंस बन जाएगा और एक एवरेज बनेगा। और जब यहाँ से मार्केट बैकअप होगी, बैकअप लेगी, तो बहुत ही जल्द हम अपने आप को रिकवर कर लेंगे। क्योंकि जब हम ऊपर जाती है मार्केट तब तो खूब अच्छे से हिम्मत करके खरीद लेते हैं, लेकिन जब वही मार्केट आपको बहुत सस्ते रेट पे मिलती है तो आपको लगता है कि नहीं, अब यहाँ से पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दिसंबर के लास्ट में भी मेरा मार्केट में 14% का मेरा निगेटिव रिटर्न दिख रहा था पोर्टफोलियो में। एक बार रिकवरी कर भी चुका था दिसंबर लास्ट के करीब में, फिर वहां से उतना ही चला गया है। मोटा मोटी लगभग 14% अभी भी मार्केट मेरा जो है पोर्टफोलियो वो डाउन है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। हाँ, हम लोग अपॉर्चुनिटी कब समझते हैं? जब यहाँ से मार्केट 10% ऊपर चला जाएगा, 12%, 14% ऊपर जाएगा, तब हम लेते हैं। और फिर जब वो पुल बैक आता है 14% नीचे, जब एक साइडवेज में मार्केट है, तो हमें निचले स्तर पे ही लेने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि जब वो मार्केट ऊपर जाने लगती है तब। अच्छा, एक चीज और आप समझ लीजिए कि जितने भी आप वीडियो देखते होंगे उसमें किसी भी कंपनी का शेयर जब नीचे जाते रहता है तो एक सपोर्ट बनता है। उस सपोर्ट को तो समझना आपको बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत लोगों का कहना ये होता है कि अभी नहीं लेना है। कब लेना है? जब ये मान लीजिए कि कोई जियो फाइनेंस, उसकी शेयर अभी लगभग 243-44 का चल रहा है एवरेज। अभी कुछ दिन पहले 344-45 ही था। बहुत ही तेजी से ये 244, 100 रुपया इसका गिरा है। ये 400 को टच किया था। तो अभी अगर आपको कोई सलाह देगा कि अभी मत लीजिए, क्यों नहीं लीजिए? ये अपने निम्नतम जो रेट है उस पे आ चुकी है। कंपनी में कोई वैसी खराबी भी नहीं दिख रही है। कंपनी अभी नई है तो बिजनेस अपना स्टैंड अप कर रही है। उसके बाद भी बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे कि जब ये 300 को पार करेगी तब इसमें मजबूती आएगी। भैया, हम 235 पे लेकर और 300 पे ही क्यों नहीं बेच लें, या हम प्रॉफिट बुक क्यों नहीं कर लेंगे? अगर हम यहाँ पे 1000 भी शेयर उसका उठाते हैं, 300 पे आपके हिसाब से ठीक है और उसमें मजबूती आएगी, तो हम 500 बुक कर लेंगे तो हम तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट में आ जाएंगे ना। वो बचा हुआ जो 500 है उसका रेट तो फिर 240 की जगह 160-70 हो गया ना एवरेज। तो ये सब चीज छोटी छोटी बारीकियां हैं, इनको आपको समय देना पड़ता है, सीखना पड़ता है। मेरे वीडियो बहुत ही कम बन रहे हैं, इसके लिए हम आपसे तहे दिल से क्षमा चाहते हैं। हम अब कोशिश करेंगे लगातार आपके साथ जुड़े रहने की। लेकिन दोस्तों, अभी निवेश का अच्छा समय है अच्छी कंपनियों में, जिनका स्ट्रेंथ, जिसका आने वाला फ्यूचर ब्राइट हो, उनको पहचानना सीखें और उसमें अभी थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना शुरू कर दें। और निवेश की आदत, लंबे समय तक टिकने की भी आदत, इन कुछ चीजों की जो जो भी आप स्ट्रेंथ पैदा कर लेते हैं अपने आप में, यही आपको एक अच्छा निवेशक और बहुत ही अच्छा कमाकर रिटर्न देने वाला मोनोपोली साबित होता है। जो भी बंदा 5 साल, 4 साल, 10 साल टिकता है, वो कई गुना मल्टी इनकम लेकर निकलता है। तो अभी के 10%, 15% के गिरावट से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सबसे पहला चीज, जिस कंपनी के शेयर को
खूब अच्छी तरह से जांच परख लिए हों, उसी में निवेश करें। किसी के भी बहकावे में, किसी भी छोटे मोटे न्यूज के आने पे कभी न जाएं। इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं। जब मैं नया था तो एक पैनी स्टॉक थी, विशेष इन्फोटेक। इस कंपनी का शेयर का लगातार मैं वीडियो देखता था और बोला जाता था कि ये आने वाले समय में 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया की हो जाएगी। आज डिलिस्टिंग हो चुकी है उस कंपनी की, उसकी कहानी खत्म हो चुकी है। और अब वही लोग जो 1 महीना पहले तक तरह तरह के न्यूज ला रहे थे, वो पता नहीं कहाँ गायब हैं। तो जानते हैं वो कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो उस कंपनी में अपने अच्छे खासे शेयर उनके वो रखे हुए होंगे और उसको न्यूज के थ्रू वो आप तक चिपकाना चाहते थे। वो चिपका कर निकल गए और आप फंस चुके हैं। तो किसी के भी न्यूज पे, इवन मैं भी अगर किसी भी पर्सनल कंपनी का नाम लेता हूं तो एक समझाने के भी उसे होता है, न कि आपको लेने के लिए कोई सलाह होता है। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बातों को समझाने के लिए आपके सामने आता हूं। किसी भी शेयर का मैं सिफारिश नहीं करता। तो इन चीजों को ध्यान दें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।